हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 300 साल पुरानी हवेली। ओके, तो चलते हैं, पहले इसका गेट ओपन करते हैं, उसके बाद अंदर का सीन दिखाएंगे और इसकी कहानी भी थोड़ी सी समझा के जाएंगे। तो आ जाओ मेरे साथ। तो गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ, ये होता है हवेली का मेन गेट। ओके, और गाइज ये गेट के ऊपर क्यों रहते हैं पता है? इसकी देखो, ये कुंडी देखो भाई कितनी भारी है। इसको थोड़ा सा खींचते हैं पहले से भाई, यानी कि ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, ये कड़ा देख के कि पहले के लोग कितने बड़े और कितनी मतलब उनकी हाइट थी। क्योंकि अब अगर आज के टाइम पे ये गेट बनाएंगे ना, तो ये जो कड़ा है ना वो यहाँ पे होगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे बंदे हो गए तो यहीं से खींचेंगे पकड़ के। अब यहाँ देखो कितने ऊपर है, तो यानी कि लगभग 7 फीट से ऊंची हाइट होती होगी उस टाइम के लोगों की। ठीक है, तो ये आप कुंडी देख सकते हो भाई, बंदे की जान निकल जाएगी, पूरी कुंडी लगा के लोग लगाएगा तब तक। ठीक है, ये जो छोटी छोटी कील के जैसे दिख रहे हैं ना आपको, तो ये गेट के ऊपर क्यों लगवाते हैं? वो ये टूटता भी नहीं है, और गाइस ये रहता है पीतल का। तो ये इसलिए लगवाते थे क्योंकि पहले जो बड़ी हवेलियां थी, डाकू लोग आते थे, क्योंकि हवेली में काफी सारा कीमती सामान रहता था, तो डाकू लोग चोरने आते थे, मतलब लूटने। ठीक है, तो लूटने जब वो आते थे तो वो इस गेट को तोड़ने के लिए किसका बल इस्तेमाल करते थे? हाथी का। यानी कि हाथी से इसको गेट के जोर से मतलब धक्का लगवाना, टक्कर मरवाना, मतलब समझ जाओ मेरी बात को। तो ये कीले है ना, तो हाथी के शरीर में रुकती थी, लगती थी हाथी की, इसलिए ये चीज़ें लगवाते थे। और इसके बाद अपन इस गेट को ओपन करते हैं। ये थोड़ी सी कहानी मैंने बता दी है, और इसका जो अंदर का लॉक सिस्टम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये गणपति पापा की मूर्ति है मेन गेट पे, तो अभी हम ओपन करते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो गाइस अभी हमारी एंट्री हो चुकी है महल के अंदर। भाई इतने भारी भारी लकड़ियों के गेट भाई ये बड़ी बड़ी हवेलियों में मिलेंगे आपको। तो गाइस इसकी चाबी, आज के टाइम पे उस चाबी का अगर जो लोहा है उसको इस्तेमाल करके अपन 4-5 ताले बना सकते हैं, इतनी मोटी तो चाबी थी। आ जाओ भाई, यहाँ पे वो लगती थी। तो गाइस अगर बात करें तो मेरी उंगली तो वो है, अंगूठा भी ढीला है भाई, देखो इतनी मोटी चाबी, लगभग इतनी मोटी चाबी होगी, लगभग इतनी लंबी होगी भाई, यूं पकड़ के घुमाते हो यूं। ठीक है, तो ये सिस्टम रहा, और ये घूमते घूमते इसके अंदर जाता था। ये देखो ये निकलता था, ये भी शायद लोहे का है क्या? हाँ लोहे का है। तो भाई आप देख सकते हो लॉक सिस्टम कितना तगड़ा था। तो अभी हम गेट को ओपन कर देते हैं, और ये जो सांकल ये देखो भाई यहाँ पे लगाने की। ठीक है, अभी गेट की कहानी तो हो चुकी है खत्म, अब चलते हैं महल के अंदर और सारी चीज़ें बताते हैं महल की। पहले जो सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए वो कुछ इस प्रकार की होती थी भाई, ये देख सकते हो पत्थर ही पत्थर का इस्तेमाल करते थे। और पहले ये जो महल बना हुआ है ना, चूने और मेरे हिसाब से चूना बजरी जो भी होता है ना, वो पहले सीमेंट नहीं थी, तो पत्थर का चूना बना के उससे बनवाते थे। तो आप ये देख सकते हो सीढ़ियाँ कितनी मस्त है भाई, गोल गोल सी। चलो इनके ऊपर भी चढ़ के दिखाएंगे, उससे पहले हम चलते हैं मेन द्वार इस महल का। तो आ जाओ भाई। अभी इस महल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि कुछ दिनों पहले इसकी पुताई वगैरह करवा दी, तो थोड़ा सा ये ना अलग लुक हो गया। लेकिन जो पुराने टाइम पे था ना, उसको थोड़ा सा रखा है लोगों को दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो पुराने टाइम पे कुछ प्रिंट इस तरीके के थे इस पूरे महल में। अगर गाइज आज की बात करें, और अगर आज ये प्रिंट अगर पूरे महल में करवाते हैं ना, तो लगभग मेरे हिसाब से भाई 1 करोड़ रुपए का प्रिंट करने वाले ले जाएंगे खर्चा, पूरा कलर से लेके सब चीज़ आ जाएगी, लगभग 1 करोड़। तो गाइज रूम की बात करें तो 65 यानी कि 65 रूम भाई। तो गाइज महल की बात करें तो महल है 3 मंजिला और 2 बीघे में पूरा बना हुआ है। और इसका जो मेन द्वार है ये आप देख सकते हैं, ये जो महल है इन्हीं का है भाई। ठीक है, तो भाई मुझे ज़्यादा महल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये राज भाई अपने को थोड़ा सा सही तरीके से समझाएगा। तो राज भाई ये मेन द्वार है आपका, ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं और ये छेद इसके अंदर क्यों है? ये इसको गोका बोलते हैं, और ये उस टाइम वेंटिलेशन के लिए हुआ करता था। अच्छा। और यहाँ पे जो गार्ड्स होते थे ना, बैठे रहते थे दोनों साइड 2 गार्ड्स, उसके लिए ये रखा गया था ये। तो गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मेन गेट है उसके सामने यहाँ पे यूं गन लेके गार्ड्स बैठते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई आतंकवादी आ जाए, मतलब आज की भाषा में बात करें तो आतंकवादी उस टाइम पे डाकू। ये महल जो आपने जैसे कि बताया 2 बीघा के अंदर से है, तो ये 4 इनको बोलते हैं चौक। अभी जो अपन खड़े हैं इसको चौक बोलते हैं। अच्छा। तो ये एक चौक हो गया, एक अभी जिससे अपन एंटर किए गेट से, ये दूसरा चौक हो गया, और ये इसके रूम्स हो गए। ये और ये जो खुला एरिया इसको बोलते हैं तबारी, हमारे भाषा में इसको तबारी बोलता है। तो एक चौक ये होगा, ये इसका दूसरा वाला चौक है। तो इसमें भी चलते हैं पहले ना। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो टाइल आपको दिख रही है ना, मतलब टाइल वैसे नहीं है, ये देखो ये टाइल, मतलब जो अब जो टाइल आते हैं ना वैसी टाइल नहीं है, ये पहले यहीं पे बनती थी, मतलब दीवार पे टाइल बनाते थे, कुछ ऐसा
होगा उनके पास यार कुछ ना कुछ बहुत चीज़ बारीक होगी। पीसा जाता था हाँ, इस चूने पत्थर को, का ना? पत्थर को बहुत बारीक पीस के, और ये हाथों से बनाई गई टाइल है। उस टाइम कोई मशीनें नहीं होती थी, फिर भी इतने परफेक्ट कारीगर थे कि इन्होंने इतनी शानदार टाइलें बनाई उस जमाने में, जो अभी तक है 300 साल से। ये आजकल की टाइल 20 साल में टूट जाती है। बिल्कुल सही बात है भाई आपकी। और आ जाओ भाई महल के अंदर एंट्री करते ये हैं। इसका नेक्स्ट पोर्शन है, ये इसका, ये अगला चौक है। इसकी थोड़ी सी कंडीशन खराब हो रही है अभी। जैसे कि हम बोलते हैं महल, इसको बोलते हैं चौगरा हमारी भाषा में। इसके अंदर 8 रूम है, सेम टू सेम ये इसी साइड है, इसके अंदर भी 8 ही रूम है। और ये अलग अलग रूम्स अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। ये ऑटो वेंटिलेटेड, उस जमाने में हवा वगैरह का सबका सिस्टम ऑटोमेटिक दे रखा है। इसके अंदर उस जमाने में लाइटें नहीं होती थी। हाँ, ये सब वेंटिलेशन के लिए दे रखे हैं। आज इस ताले को तोड़ने के लिए भाई मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, हाथों से तो कभी नहीं टूटेगा क्योंकि इतना भारी आप देख सकते हो। आज जो इसका लोहा है ना, ये वाला सिस्टम, इससे पूरा ताला बन जाएगा। उसके बाद में देखो चाबी कितनी मोटी होगी भाई उस टाइम की, और चाबी का ये जो मेन ओपन वो होता है उसको बंद करने के लिए। तो राज भाई बताइए, ये भी उसी टाइम का है क्या? ये उसी टाइम का ताला है, और इसकी पीतल की चाबी है, और अभी भी ये सारी चाबियां हमारे पास ही है। नॉर्मली ये ताला किसी भी कंडीशन में कट नहीं सकता है, टूट नहीं सकता है। अगर अपन हथौड़ी वगैरह से इसको तोड़ने का प्रयास करें तो कुंडी टूट जाएगी, लेकिन ताला कभी नहीं टूटेगा ये। हाँ, जिस काटने की बात करें तो मशीन से तो कट जाएगा। मशीन से तो कट जाएगा, वैसे देखो, नहीं कटेगा। वैसे नहीं कटेगा। क्योंकि उस टाइम पे इतनी सारी चीजें थी भी नहीं काटने की। अब देखो उस जमाने में ऐसी चीज बनाई गई थी कि बिना बिना मशीनों की इतनी तगड़ी मजबूत चीज बनाई गई थी। देख लो भाई। देखो। तो गाइज मेरे हिसाब से इस महल में 65 रूम है। तो मैं राज भाई से पूछता हूँ कि राज भाई इस महल की जो पूरी चाबियां हैं, ठीक है, हाँ जी। तो उसका गुच्छा इतना सा है या फिर इतना बड़ा गुच्छा होगा नहीं, उसका? इतना है लगभग। इतना तो चाबियां इतनी लंबी लंबी तो हाँ, होगी ना? मेन गेट की इतनी बड़ी चाबी है, और इनकी तो इतनी इतनी बड़ी चाबी है। हाँ, मतलब मेन गेट की चाबी इतनी लंबी हाँ, होगी, इतनी फिर बड़ी इतनी चाबी, ना। हाँ। तो लगभग गाइज 65 रूम है, और चाबियां इतनी मोटी है, इतनी इतनी लंबी भी है, इतनी लंबी भी है। मेरे हिसाब अलग अलग से साइज के अलग इतना गुच्छा होगा, यानी कि 2-3 kg वेट होगा। और ये देखो इसमें दोनों तरफ सीढ़ियां दे रखी थी उस टाइम जाने के लिए। अच्छा। इधर है, एक उस साइड है जो कि वो ऊपर गेट बंद कर रखा है, और दूसरी साइड ये है। अच्छा, तो इससे चलते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, चमगादड़ वगैरह रहते हैं तो वो थोड़ा सा कचरा हो रहा है, बंदर वगैरह भी आते हैं यहाँ पे। जो आपको दिख रही है ना, उस टाइम पे जो चक्की वगैरह होती है वो नहीं होती थी। मतलब जितना भी आटा पीसना हो तो हाथों से पीसते थे। यहाँ पे 6 बजे 5 बजे चालू हो जाती थी इसको। गाइस देखो, ये तो है नहीं इसका, पर मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। यहाँ पे एक लकड़ी का हैंडल होता है, उसको ना यहाँ पे गेहूं होते हैं ना अपने, गेहूं बाजरा जो भी, उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से डालते जाओ और इसको घुमाते जाओ, ठीक है, यूं घुमाते जाओ। फिर ये जो चून जो आटा होता है ना, वो आटा जो पिसता है वो साइड से निकलता है इधर, फिर यहाँ से साफ करके एक साइड निकालते हैं। हाँ। तो ये भाई देसी नुस्खा, देसी जुगाड़ था उस टाइम का। और आप देख सकते हो आज भी राज भाई ने ये सारी चीजें रखी हुई। आज के टाइम पे ये है, आज के टाइम में जो हैंगर होते हैं चीजें टांगने के लिए, ये उस टाइम के हैंगर थे जो पत्थर से बनाए गए थे। देखो कितने मोटे मोटे, टूट गया बीच में। ये देखो, ये टांगने की थी, मतलब ये टूट गया शायद यहाँ यही का है ये। ये देखो गाइस, ये जो गेट है लकड़ी के हैं, और एक ही पेड़ की जो टोली होती है उसको गोली बोल दो, टोली बोल दो, जितना भाई इतना मोटा भारी पेड़ होगा उसकी लकड़ी से बना हुआ है गेट, खिड़कियां। ओके, ये उस जमाने में जो आज के टाइम में बोलते हैं बैठने का होता था डेला। डेला और तख्ता भी बोलते तख्ता हैं। बोलते थे। तख्ता, डेला। डेला ऐसा होता था कि गाइस इसको तख्ता इसलिए बोलते थे, डेला भी ऐसा इतना ही बड़ा होता है, लेकिन डेले को मतलब यहाँ पे ये फड़ियां है ना वो नहीं होती, डेले में होता है जो सूत का जो बाण होता है ना, जेवड़ी, उससे बना होता है, उसको बोलते हैं डेला। और इसके ऊपर जो लकड़ी की फंटी होती है, फड़, वो बोलते हैं, इसके ऊपर रखी हुई है, कीलों से ढकी हुई है, इसको बोलते हैं इतना डेला। डैमेज हो गया इतनी, लेकिन फिर भी इसके दीमक नहीं लगी। देखो किस चीज का बना हुआ है, उस टाइम से अभी तक ये लकड़ी रखा कुछ हुआ अलग है, है। मतलब। लकड़ी कुछ अलग है ना, गेटों पे कभी दीमक लगी नहीं। आजकल नॉर्मल लकड़ी तो ऐसे छूट जाए, अभी अमेंडन पड़ी है, ये बंद पड़ी है ये पूरी हवेली, तो भी उसको दीमक खा जाती है, ये है। और ये देखो मिट्टी भी लगी हुई है गेटों के, पर दीमक नहीं लगी। ये भाई बिल्कुल खड़ी है। सबसे ज्यादा डैमेज सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ ये वाली। तो गाइज अभी हम महल की छत पे आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी पुरानी, तो आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ का जो सीन था ना, वो यहाँ से देख सकते हो, कुछ ऐसा था, बिना सीमेंटेड। देखो छज्जे कैसे रुके हुए हैं भाई। यार उस टाइम के जो कारीगर थे, जो मिस्त्री थे, पता नहीं तगड़ा काम था उनका। देखो इनके खंभों पे। हाँ, और गाइज आपको मैं बता दूँ, जैसे ये कॉर्नर हो गया, ठीक है, तो गुंडे लोग
डाकू लोग इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। अब कोने में क्या किया इन लोगों ने, देखो एक सैनिक तो यूं गन लेके खड़ा हो जाएगा, यानी कि उसका छेद, उसका जो मुंह रहेगा इस साइड रहेगा, ठीक है। और एक जो सैनिक होगा वो यूं गन लेके खड़ा हो जाएगा, यानी कि इधर से कोई आएगा तो वो इधर गोली मारेगा। तो भाई देखने का सिस्टम ऐसा होता था कि जब सैनिक यहाँ पे ना गन लेके यूं बैठते होंगे तो पूरा नज़र दिख रहा है मुझे। आज एक बार कैमरामैन दिखा यहाँ ला के, पूरा दिख रहा है मेरे को बाहर का सीन। देखो देखो इतना सारा दिख रहा था उस टाइम में। तो गोली मारने के लिए भाई सारा सेटअप था ऊपर, और छत में एक नहीं, ये काफ़ी जगह है। ये देखो इधर भी है, ये देख सकते हो, ठीक है, और इधर भी है। ये मतलब तेल वगैरह, और गाइस तेल वगैरह, गाइस हमें बारूद भी मिल गए यहाँ पे। तो गाइस ये देखो गाइस, ये छेद आपको दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा था कि अगर नीचे कोई आ गया तो एक बार तो गोली भी मार सकते हैं, ठीक है। हाँ। उसके बावजूद कोई दीवार पे अगर कोई रस्सी डाल के चढ़ रहा है तो गर्म पानी हो गया, गर्म ऑयल हो गया, तेल जैसे कुछ भी गर्म किया यहाँ से डाल दिया, और अगर कोई दिख रहा है तो गोली से उड़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें थी महल की सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो आगे और बातें करते हैं, आ जाओ। इस टाइम का टॉयलेट था ये टॉयलेट वॉशरूम करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे पहले छेद था जो कि अब साइड में अब तो और भी पब्लिक रहने लगी। पहले इस इलाके में टॉयलेट पूरा only अकेला या फिर मकान लैट्रिन भी था था ये। ये? हाँ, दोनों था। दोनों था। तो तो ये गाइस सब अब कर आपको दिया। मैं थोड़ा सा ना दिखा देता हूँ कैसे करते होंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, टॉयलेट पहले के ज़माने में बैठ के करते थे, चाहे कोई भी हो, सब बैठ के करते थे, बच्चे भी है ना बैठ के करते थे। तो जैसे टॉयलेट का अगर हम देखें तो टॉयलेट का ये सीन हो गया, हाँ। ठीक है, ऐसे टॉयलेट करते थे उस टाइम पे। और जब लेटरिन की बात करें तो भाई ये वाला सीन हो गया, जब हम हमारे लेटरिन में नॉर्मल बैठते हैं। पर यार राज, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब लेटरिन करते होंगे तो वो गिरती तो इस छत पे ही होगी। नहीं, साइड में ये जो यहाँ पे छेद था ये अभी सीमेंटेड करवा दिया है कि हाँ। बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती है। अच्छा। तो बारिश में पानी फिर ये इधर इसमें भर के गाड़ियों पे गिरता है। अच्छा, यहाँ से इसलिए पाइप यहाँ था? पाइप था ये, इधर देखो, इधर से दिख जाएगा आपको। इधर आओ, ये रहा। हाँ, हाँ, ये पूरा ये जाने का रहा ये पाइप। पाइप का एग्जिट वो था ये पाइप का। तो 300 साल पहले भी लोगों ने ये सोच लिया था कि एक जगह करना है ये काम, तो हाँ। क्योंकि रोज कौन जाएगा बोतल क्योंकि लेके यार। इसमें कुआं वगैरह सब, पानी का कुआं सब कुछ इसी के अंदर है। इसमें से लेडीज को बाहर नहीं जाने दिया जाता था उस टाइम। सारी सुविधा घर के अंदर ही होती थी घर की लेडीज के लिए। हाँ। बाहर गार्ड्स होते थे, बाकी पानी भरने के लिए अंदर घर के अंदर ही कुआं है, और वॉशरूम वगैरह का है, उधर नहाने के लिए वो रहा। चलो भाई वो भी देखते हैं, नहाने का भी देखते हैं। बंद ये क्या है, पहले पानी नहीं मरता, छत में ना मरे इसके लिए मटकियाँ लगा के नीचे छोटी छोटी और ये पक्का करा गया था, और यहाँ पे लगता था पानी का वो, तो पानी अच्छा, रखा जाता था। मतलब जहाँ पे रेगुलर पानी रहता है तो वो छत के अंदर ना जाए, ना जाए, इस इसके लिए ओपन ऊपर नॉर्मल एक छत बना हाँ, दी। तो ये अभी डैमेज हो गया, ये बंदर कूद गया इस पे, तो ये टूट गया। बाथरूम में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस बाथरूम में आपको कोई भी नली नहीं मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे ये सारा सिस्टम नहीं था। नली वहाँ नहीं पे पैसे पहले ऐसा था कि बाहर से बाल्टी लेके आओ पानी की, अंदर यहाँ पे डालो और इस पत्थर पे बैठ के नहालो। हाँ। कुछ ऐसा ही होगा यहाँ का ऐसा ही सीन। था। ये देखो यार, यहाँ यहाँ पे सामान साबुन वगैरह जो शैम्पू, यार उस टाइम पे शैम्पू साबुन तो नहीं होंगे, जो भी कुछ था मतलब उससे कुछ जो- तो कुछ यूज करते होंगे होता ना। ही होगा, जैसे उस चीज को यूज करती थी हाँ, public। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखते थे, और सिंपल सा ये बाथरूम था, ये देख सकते हो, ये देखो। और गाइज मैं आपको बता दूं कि जब छत का पानी नीचे जाएगा तो भाई हाँ, सीधा आएगा, दीवारों बारिश पे लग जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने बनाया वहाँ पे, यहाँ पे छेद किया। छेद करने के बाद ये लंबा पाइप का इस्तेमाल किया। ये पाइप भी सीमेंटेड ही है, ओके, गरट के चूने का पाइप है। ये देखो वहाँ पे भी लगा हुआ है, वहाँ पे भी लगा हुआ है, यानी कि महल की जो दीवार है उस पर पानी ना जाए और बाहर चौक में गिर जाए। तो ये सीन था, ये देख सकते हो आप। क्या सिस्टम था फिर राज? ये छाछ करने के लिए था उस जमाने में। अच्छा। ये छाछ पे भाई यहाँ पे लकड़ी की गोल गोल रही आती थी, हाँ, रही वो होती है इसमें उसे। डल जाती थी, नीचे मटका। नीचे मटका, दोनों वो ऐसे कसने वाली थी। गाइज वो वाला सिस्टम मैं आपको बता दूं कि ऊपर से यहाँ पे रई को लगाने के बाद, यार गाइज, यार राज मुझे बता, रई ऊपर से कैसे जाती होगी? कसने वाली थी वो, दो कसने टुकड़े वाली। वाली अच्छा, थी, नीचे कसने लगा वाली। के फिर कस हाँ, दो बीच में, हाँ? बीच में से। फिर गाइज नीचे जो छाछ का जो मटका होता है, मक्खन, हाँ। उसका मटका रख के, और उसमें जो जेवड़ी हाँ, वगैरह रहती रस्सी रस्सी, रहती थी, रस्सी। यूं यूं खींच खींच के मतलब देसी तरीके से छाछ टाइम पे बनाई जाती थी। छाछ करते थे और घी निकलता था, हाँ। ठीक है। तो ये सीन था भाई उसके लिए भी। मतलब महल में जो, जब भी कोई, अगर आप बड़े महल में जाओगे ना तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जो, क्योंकि देखो लाइफ में छाछ दही दूध ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो नहाने का, बाथरूम, लेटरिन, सब चीज़ें थी उस टाइम पे भी, देखो। और वो था कुछ अलग, आज अलग है, आज मशीनें बन गई, उस टाइम पे देसी जुगाड़ थे, ठीक है। तो गाइस वो इसी जो अपनी जो मशीनें हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर भी थी। गाइस पहले है ना, जब छोटी मोटी जगह पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम में 7-8 फीट के लोग थे, वो यूँ कूद के चढ़ जाते। तो देखो चढ़ने का जुगाड़ कुछ पहले कुछ ऐसा था, ठीक है, यूँ करके भाई ये चढ़ जाओ, तो भाई ऊपर आ जा। अभी हम महल के ऊपर आ चुके हैं, और आपको मैं बता दूं, जब भाई यहाँ पे किचन जैसे रसोई वगैरह रहती थी तो उसकी धुआं वगैरह निकलने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ते थे इस तरीके का। ये देखो छत के ऊपर छेद है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस छेद में से अंदर की
धुआं निकलती थी। ये किचन था ये यहाँ पे। अच्छा। तो इसका जो गैस वगैरह बनती थी इसके अंदर, तो इधर से निकलती थी, इधर से हाँ, पास आउट और होती थी। इसमें पानी ना जाए उसके लिए चारों तरफ ऐसे एक बाउंड्री थी। बना रखा और था। जैसे इसके ऊपर बारिश एक के रखा दिनों हुआ में था, पत्थर। वो नहीं, लकड़ी का बना हुआ था वो। अच्छा वो अच्छा। बंदरों ने डैमेज कर दिया तो वो टूट गया। अभी यानी कि अंदर पानी नहीं जाता था उस नहीं, टाइम पे। बिल्कुल पानी नहीं जाता था, एक बना रखा था वो। अच्छा अच्छा। उसमें धुआं और गाइज निकलने आपको मैं बता दूं, छत में देखो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे वो लोग। ये चूना है, यही देखो। पीस पीस के बनाया गया है। वो पीसने का पत्थर भी दिखाऊंगा मैं आपको। देखो, ठीक है। तो अभी हम छत के ऊपर आ चुके हैं, ये देख सकते हो। तो पूरी हवेली है, वहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। वहाँ से ये देखो पूरी हवेली है भाई। ये गाइज आपको पता है कि पहले साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले राख से बर्तन मारते थे। तो यहाँ पे राख डाली हुई है, देखो। मतलब उस टाइम पे जितने भी चूल्हे में राख होती थी उसको काट के छाल के यहाँ पे डालते थे, और यहाँ पे फिर उस राख से बर्तन माज के, ये देखो नाला रहा पानी पीछे जाने का, यहाँ पे पानी का पूरा सिस्टम होगा उस टाइम पे। और ये राख रही, देखो ये देखो। तो गाइज पहले आपको दिखाया था देसी वाला जो इंडिया में लगाते हैं, वो देसी वाला लेटरिन बाथरूम था। लेकिन ये है इंग्लिश, जो बैठने वाली सीट होती है ना, वो वाली सीट। आ जाओ, ये भी दिखाएंगे, लेकिन तो गाइज ये जो पत्थर पड़ा है ना, ये जो पत्थर है, ये इंग्लिश टॉयलेट का था। यहाँ पे लगी हुई थी, पर इसको ना बंदरों ने तोड़ दिया यार। तो अभी हम गाइज ये आप देख सकते हो, आज इसे हम बोलते हैं रेलिंग, ठीक है। तो सीढ़ियों पे जब चढ़ते हैं तो कोई नीचे गिरे ना, इसलिए। तो देखो उस टाइम पे पत्थर की रेलिंग थी शायद से। सिंगल पत्थर है ये। देखो हिलता भी है, सिंगल पत्थर है इसमें पूरा, यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब ऐसे घुमा के भाई यार, पता नहीं यार लोग कैसे थे भाई, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे की है। तो गाइज पूरे महल को मतलब अच्छे से देख लिया। घूमने के बाद और भी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि महल कहाँ का है और किसका महल है, और इस महल में अभी भी कोई रह रहा है तो वो कौन रह रहा है। तो गाइज इस महल में रह रहा है राज, अभी भी। तो राज बताएगा इस महल की पूरी कहानी कि ये महल कितना पुराना है। ये लगभग 300 साल पुराना महल है, और ये अभी पंजाब में दिल्ली हाईवे पे कुकस के पास में गांव पड़ता है ढंढखोरा, जो ढंढ में स्थित है। इसको दरवानों की हवेली के नाम से जाना जाता है, और ये लगभग 300 साल पुराना है, जो मेरे पूर्वजों ने बनाया था इसको। यहाँ पे दरबार लगता था और यहीं पे मीटिंग चलती थी इसमें, और ये इनके रूम्स थे। उस टाइम में बेडरूम्स हुआ करते थे। ये थोड़ा लग्जरी टाइम में आता है, उस टाइम पे लग्जरी था सबसे। उस टाइम सबसे लग्जरी आ गई। अंदर आप देखो तो यहाँ की जो फर्श है वो भी सबसे अलग है, बिल्कुल आप देख सकते हो, है ना गाइज। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो शीशे आपको दिख रहे हैं ना, ये शीशे ये किस काम के थे। ये बहुत ही बढ़िया रात मतलब अलग ही है ना, रोशनी आती है तो अलग अलग कलर की, वो दिखाएंगे आपको। देखो अभी आ जाओ, ये तो गाइस ये देखो उस टाइम पे शीशे को किस तरीके से डिजाइन किया था, देखो कितना मस्त लग रहा है ना। एक अलग ही प्रिंट निकल के आ रहा है, देखो अलग अलग कलर है सब में, और भाई अलग ही लुक है। टाइल थी और उसके ऊपर देखो डिजाइन बनाई गई थी। हाँ, ये यहाँ का मेन व्यू था गाइज। ये जो बताऊँ, ये जो अभी गेट पे हम खड़े हैं बाहर, इस बालकनी बोलते हैं। तो यहाँ पे गद्दी लगती थी, यहाँ पे दरबान जी की बड़ी कुर्सी लगती थी भारी वाली, और वो यहाँ पे बैठते थे यूं। यहाँ से हाँ जी बताइए ये आपको। फिर वो बोलते थे नीचे से, मतलब दरबान साहब हमारी ये शिकायत है, मतलब कुछ तो बोलते हो क्या। हाँ भाई, जो भी कोई पहले के टाइम में पुलिस वगैरह होती नहीं थी, तो मेन होते थे कि जो मेन सूबेदार होते हैं गांव के, जैसे 12 गांव के मालिक थे। 12 गांव में सबसे बड़ा इन्हीं का था, दरबान जी को माना जाता था। जो भी कोई उनमें लड़ाई झगड़े जो भी कुछ काम था, वो उनको आके यहाँ पे उनका सॉल्यूशन होता था। यहाँ पे उनका दरबार लगता था और सामने पब्लिक बैठती थी। महल है ये डूंगरसी दास दरबान जी ने बनाया था, जो कि फर्स्ट 1952 में जो एमएलए बने थे, जो जमुआरामगढ़, बस्सी और आमेर तहसील के, ये उनका है। उन्होंने ये बनवाया था उस टाइम। ये मीणा समाज का है, हम गोत मांडिया है, और दिल्ली रोड के ग्राम ढंड के रहने वाले हैं। और ये महल लगभग अभी तक इसमें हम 300 से 400 लोगों का हो चुका है परिवार हमारा, लेकिन तब हम इसमें रहते थे 2007 या 8 के अंदर। तब इसमें लगभग 60 से 70 लोग रहते थे, एक साथ मिलकर रहने में इसमें बड़ा मज़ा आता था। और अब क्या करें, धीरे धीरे पब्लिक ने अपने पर्सनल्स, जो एकल परिवार का सिस्टम हो गया, उस वजह से पब्लिक अब अलग अलग घर बनाने लगी, सब निकल गया। अब इसमें लास्ट हम मेरे पिताजी और हम 2 भाई रहते हैं, और हम भी अब लगभग अपना नया मकान बनाने के कगार पे। अब ये खाली हो जाएगा लगभग, ऐसा मानो। अब इतना तगड़ा मन तो नहीं करता यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब अकेला इतनी बड़ी हवेली में रह भी नहीं सकते।
गाइज इस वीडियो में ना फीलिंग्स नहीं बता सकते। देखो वीडियो एक अलग चीज़ हो जाती है, जब आप रियल में अगर किसी महल में जाते हो और उसकी कहानियाँ जब समझते हो ना, तो आपको लगेगा कि यार आपको ना उस टाइम की यादें आएगी। क्योंकि अब मूवी वगैरह देखते हैं, मूवी में वो सीन दिखता है कि राजा महाराजा कैसे रहते थे उस टाइम पे, तो वो वाली सारी फीलिंग यहाँ पे आने के बाद आ जाती है, मतलब अंदर हो देखी हुई जाता है है कि हमने यार लगभग हाँ। एक साथ रह के, लेकिन अब नहीं क्योंकि है वो आपको scene। पता है जब पहले यहाँ के जो महेंद्रवान थे वो यहाँ बैठते होंगे, जो अपने जो गांव का जो 12 गांव उनके अंडर में आते थे, तो वो लोग यहाँ पे शिकायत लेके आते थे, वो बोलते होंगे कि राजा जी हमारे साथ ये हुआ है और न्याय चाहिए हमें। हाँ। तो वो यहाँ बैठ के पूरी चीज़ें क्लियर करते थे, यानी कि कोर्ट भी यही था, थाना तहसील जो सब भी कुछ होता है ना वो यही सब कुछ यही था। ये पॉइंट ही था बस। जागीरदार यहाँ में, पे जमींदार में। यहाँ पे जो डिसीजन हो गया वो हो गया, उसके बाद कुछ कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। मतलब लास्ट डिसीजन यही होता था कि सजा या जो भी सजा उनकी तरफ से होती थी वो मिल जाती थी उसको। और यहाँ पे भाई मतलब वो फीलिंग आती है, मुझे लग रहा है मैं यार हाँ मतलब था कुछ तो भाई। ये सीन यार ऐसा ही है, मतलब देखने लायक सीन है पूरा। एक ही महल के अंदर 65 रूम भी हैं और एक ही महल के अंदर 100 मीणाओं का नॉर्मल मकान है ये। मीणाओं का नॉर्मल मकान है ये। और यहाँ पे कम से कम ना पूरा परिवार इनका 100 से लेकर 150 के बीच में था। पहले और बच्चे भी यहाँ पे खेलते थे, मतलब इनके हम चाचा सबका ताऊ यार। जन्म इसी के अंदर हुआ है, सबने एक साथ यहीं पे बड़े हुए थे। अब ये तो 2008 से 10 के बीच में अब ऐसा आया है कि अब तो माहौल ही अलग देखो अब change ऐसा हो गया गया ना कि पढ़ाई करते हैं, बढ़िया जॉब लग जाते हैं, दिल्ली गया कोई, जयपुर गया कोई, मुंबई गया कोई, दिल्ली गया, ऐसे ऐसे सब अलग अलग लोकेशन पे सेट हो गए। और अभी राज भाई इसी महल में रहता है, तो मैं बोलता हूँ राज भाई इसी महल को थोड़ा सा यूनिक कर और कुछ नहीं। और इसको मॉडिफाई करके यहीं रुक। लेकिन इसका भी ये प्लान है कि नहीं यार मैं साइड में इनकी जमीन है तो वहाँ पे हम कोठी बना रहे हैं, हाँ। वहीं रहेंगे। मॉडिफाई का तो ये है कि बातचीत हो गई है इंजीनियर से, उन्होंने भी हमको थोड़ा सा बताया है जो बजट है उस बजट में इसको सही करवाएंगे। काम तो इसको करवाएंगे कि इसको बिल्कुल फाइन करवाएंगे, पहले की तरह इसको करवाएंगे, फिर बाकी इसको देखते हैं आगे क्या होता है कि या तो किसी होटल में कन्वर्ट करवाएंगे, होटल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पब्लिक आएगी, या फिर कुछ टूरिज्म के लिए जो भी होगा आगे देख लेंगे वो। बिल्कुल। तो लेकिन इसको ठीक करवाएंगे। हाँ तो गाइज अभी आपको मैं बता दूं जो मेन डोर है वो रहा, ठीक है, वहाँ से हम एंट्री करें। मीणा समाज की ये हवेली है, तो गाइज मैं भी मीणा समाज से हूँ और ये भी। तो गाइज इनका गोत है मांडिया, है ना। तो मांडिया गोत मीणा समाज में मेरे हिसाब से अच्छा आता है, मतलब सबसे। आमेर में राज पहले मीणाओं का ही था। हाँ, आमेर आमेर में राज राज पहले मीणाओं का ही था, फिर बाद में जाके राजपूतों का हुआ था वहाँ। दरबान जी यहाँ से चढ़ते थे ऊपर भाई कुछ यूँ, मतलब सीढ़ियाँ देखो कितनी घुमा के है यार। उस टाइम पे भी यार लोगों ने मतलब कैसे सोचा होगा कि सीढ़ियाँ ऐसे बनेगी यार, देखो क्या बात है यार। वो जो दरबान साहब रहते होंगे उस टाइम पे इस महल में, तो उनका एक शॉर्टकट रास्ता था। मान लो कि यहाँ पे वो किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं और अचानक से कोई गुंडे लोग आतंकवादी आ जाते हैं, तो दरबान साहब को अगर पीछे जाना हो तो बीच में भी अगर गुंडे आ गए तो वो कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता था छोटा वाला। ये इसको क्या अभी पर्सनली बिल्कुल बंद कर दिया गया, क्योंकि यार चोर वगैरह आ जाते थे उस टाइम पे, लेकिन इसको बंद कर दिया। तो दरबान साहब यहाँ से उठते थे और इस रास्ते से डायरेक्ट जो अपनी मेन लोकेशन थी ना वहाँ की, उसी जगह जाके ये निकलता इसका जो निकलता है गेट निकलता है, ठीक है। तो ये दीवार के अंदर अंदर है, बिल्कुल कहीं पे भी ओपन नहीं है। ये आप देख सकते हो नीचे नीचे है। ये एक सुरंग टाइप में है, इसके अंदर अंदर दीवारों के अंदर अंदर ये रास्ता था और ये डायरेक्ट उन्हीं के महल में जाके निकलता था जहाँ पे उनका बेडरूम था, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट भी हो गया और एक ऐसा भी होता था कि मान लो वहाँ से डायरेक्ट यहीं आना हो तो इससे भी आ सकते थे और यहाँ से डायरेक्ट वहाँ जाना हो तो इमरजेंसी गेट, इमरजेंसी था ये, तुरंत इसमें कोई भीड़ भड़ाका नहीं, यहाँ से निकलो तुरंत वहाँ पे आओ यहाँ पे। तो भाई इसको ना बंद कर दिया, नहीं तो अब आपको दिखाते खोल के शुरू कैसी थी भाई। महल में पहले टीवी भी थी, मतलब पहले के ज़माने में फर्स्ट पहले के ज़माने में फर्स्ट बार जो टीवी आई थी ना वो टीवी ये देख सकते हो। मतलब ये जो बॉक्स है पूरा लोहे का है और इसके अंदर ये फिटेड है और यहाँ पे वो बटन वगैरह होते होंगे घुमाने के लिए, चैनल चेंज करने के लिए। इमरजेंसी में रस्सी बांध के यहाँ से डायरेक्ट उतर जाओ नीचे, ऐसा भी सीन था भाई। वो ब्लॉग है वो अपना जो ब्लॉग है वो खत्म हो चुका है, इतना ही थोड़ा सा दिखाया भाई। आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। और आपको भी अगर देखना हो तो लोकेशन डाल देंगे और एक बार इसे लोकेशन दोबारा बुलवा देता हूँ। ये है तहसील आमेर कुकस के पास में पड़ता है, मेन हाईवे पे, ग्राम ढंड, दरबानों की हवेली मेन स्टैंड पे है। बिल्कुल, आपको अगर महल की फीलिंग लेनी हो और महल को देखना हो तो आ जाना भाई, यहाँ पे मिलेगा, राज नाम है इसका, और आके देख के जाना। बहुत ही बढ़िया कहानी है, मतलब मैं आंखों से देखने का अलग फील होता वीडियो में और आंखों से जो रियल में देखते हैं ना और वीडियो में देखते हैं उसमें आधा फर्क होता है, मतलब यानी ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा फर्क होता है। वीडियो में एक नॉर्मल चीज़ें दिखाते हैं, रियल में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको वो सारी फीलिंग आएगी कि यार हाँ था उस टाइम तो कुछ तो यहाँ पे। अब चल
तो गाइज महल का जो साइड का सीन है आप देख सकते हो, और पीछे का सीन भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये है पीछे का सीन, ये देखो।